सती ने कथा नहीं सुनी, और जब सती ने कथा नहीं सुनी तो सती के मन में भ्रांति हो गई। जो व्यक्ति कथा नहीं सुनता ना, उसके मन में भ्रांति होती। ध्यान दे करके सुनिए। जैसे ही 9 दिन पूरा हुआ, राम कथा पूरी हुई, भगवान शिव ने कहा कि अगस्त मुनि अब मैं चलता हूं। अगस्त मुनि से अनुमति प्राप्त करके कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन रहा कछु दिन तहां रहा गिरिवर नाथ। कुछ दिन तक कथा सुनने के बाद अगस्त मुनि ने कहा कि अब मैं जाने के लिए तैयार हूं। अनुमति प्राप्त करके अगस्त मुनि जैसे ही जाने लग गए तो हमारे भोले बाबा के मन में विचार आने लगा। यहां लिखा है कि हृदय विचारत जात हरि, हृदय विचारत जात हर, के ही दिन दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरौ प्रभु, गए जानो सबको। कौन से युग की कथा चल रही है? त्रेता। कौन से युग की? सभी बोलिए, कौन से युग की? पीछे वाली मैया बोलिए ना, कौन से युग की? त्रेता। और त्रेता में कौन से भगवान हुए? राम जी। त्रेता के भगवान कौन है? और बाबा कौन सी कथा सुने? राम कथा। अब बाबा ने राम कथा त्रेता युग में सुनी तो बाबा के मन में विचार आने लगा, हम तो पंचवटी नासिक में हैं, हमारे राम जी भी यहीं हैं। ये उस समय की कथा है जिस समय भगवान राम को वनवास हो गया है, भगवान राम वन की तरफ गए हैं, श्री जानकी जी का हरण हो गया है पंचवटी में, शूर्पणखा के नाक कान कट गए हैं और श्री राम जी महाराज सीधे नीचे दक्षिण दिशा की तरफ भाग रहे हैं। किसके पास? सबरी मैया को खोजते हुए जा रहे हैं। सीता 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 सीता। हमारे भोले बाबा सोचने लगे कि भगवान यही है, भगवान का दर्शन कैसे हो जाए। इसलिए हृदय में विचार करके जा रहे हैं, मन ही मन विचार कर रहे हैं, मन ही मन चिंतन कर रहे हैं, हम भगवान को कैसे प्राप्त हो जाएं। और जानते हो, जो व्यक्ति कथा सुनता है उसके मन में हरि दर्शन की कामना भी जागृत होती है। आप जब भगवान की दर्शन की कामना आपके मन में जागृत हो जाएगी ना कथा सुनने से, तो विश्वास रखें भगवान का दर्शन भी होगा। आज भगवान शिव जैसे ही बढ़ने लगे तो बाबा ने देखा भगवान शिव विचार करके जा रहे हैं कि जिस पंचवटी पर मैं हूं इसी पंचवटी पर भगवान राम हैं। येन केन प्रकारेण, कैसे भी मुझे भगवान राम का दर्शन हो जाए कि उसी समय भगवान राम सीता 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 सीता, रावण ले गया है मां जानकी। श्री सीता 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 कहकर दौड़ पंचवटी के जंगल में जब भगवान राम बिलखते हुए दौड़ रहे हैं, उसी समय भगवान शिव का दूर से दर्शन हुआ। राम जी का दूर से देखा, दूर से भगवान शंभु समय तेही राम ही देखा, तेही उस स्थान पर दूर से। जैसे ही भगवान शिव ने देखा भगवान राम हैं, ये जगदीश हैं, जगतपति हैं, जगन्नाथ हैं। जैसे ही भगवान शिव ने राम जी को देखा तो राम जी के सामने नहीं आए, दूर से ही प्रणाम कर लिया। क्यों? क्योंकि जानते राम अवतार लेकर लीला कर रहे हैं, अभी समय उचित नहीं है। कुसुमय जान नकीन चियारा, मानस में ऐसा लिखा है कि कुसुमय समय उचित नहीं है। भगवान रो रहे हैं, सीता को रावण ले गया है, बस तुरंत ले ही गया है, राम जी खोज रहे हैं, बिलख रहे हैं। भगवान शिव ने सोचा कि मैं जाकर सामने मिलूंगा तो भगवान की इस लीला में बाधा आएगी।
तो क्या किया, दूर से प्रणाम करने लगा। दूर से प्रणाम करने लगे। सती ने देखा, किसको प्रणाम कर रहे हो? भगवान शिव ने कहा, राम जी हैं। सती ने बोला, ये राम है? अरे प्रभु, हमें लगता आपका ध्यान स्थिर नहीं है, आपकी मति स्थिर नहीं है। क्यों? ये राम है? अरे राम जगदीश हैं, जगतपति हैं, कृपालु हैं, दयालु हैं, भक्त वत्सल हैं, जगत नियंता हैं, जगत पालन करता है। वो हरि है, वो विष्णु है। ये राम जो अपनी पत्नी की रक्षा न कर पाए, वो संसार की रक्षा करेगा? ये वो राम है जो अपनी पत्नी की रक्षा न कर पाया, वो आपकी रक्षा करेगा? जो अपनी पत्नी की रक्षा न कर पाया, वो अपने भक्तों की रक्षा करेगा? प्रभु, हमको लगता है आपने डुप्लीकेट राम को प्रणाम कर लिया है। किनको प्रणाम कर लिया? डुप्लीकेट। क्यों? चूंकि जासु कथा कुंभज ऋषि गाई। जासु, जो कथा कुंभज ऋषि ने कहा है, ये वो राम नहीं है। अब सुनिए, सती ने तो कथावय नहीं सुनी थी। यदि कथा सुनी होती तो उसको पता होता भगवान वन में है। लेकिन सती का ध्यान कहां था? सती का ध्यान तो था, भोले बाबा बड़े हैं कि राम श्री अगस्त मुनि बड़े हैं। सती का मन स्थिर नहीं था उस समय जब कथा चल रही थी। इसलिए सती ने कहा कि जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भक्ति सही, मेरी भक्ति उन्हीं में है। भगवान शिव ने कहा, नहीं नहीं, भगवान लीला कर रहे हैं। जिनके लिए वेद पुराण शास्त्र ने जिन राम की गुणगान को गाया है, मैं जिन राम का भजन करता हूं, मैं जिन राम को अपने हृदय में बसा कर रखता हूं, सती, ये वही राम है, वही, ये वो हैं। सती ने कहा, हमको विश्वास नहीं। यदि ये वो राम हैं तो प्रभु, मैं इन राम की परीक्षा लूंगी। क्या लूंगी? जोर से बोलिए, परीक्षा। ध्यान दे करके सुनिए, जीवन में कभी भी 3 स्थानों पर परीक्षा नहीं होनी चाहिए। पहला, अपने शास्त्र की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। दूसरा, भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। और तीसरा, गुरु और माता पिता की परीक्षा। कुछ बुझ रहा है खोपड़ी में? कुछ समझ में आ रहा है? तुम भगवान की परीक्षा ले पाओगे? है सामर्थ? है का? अरे है, कहू के भीतर है जो भगवानों को एग्जाम लेगा? नहीं। कौन भगवान का एक परीक्षा ले सकता? समझ गए भगवान शिव कि सती भगवान पर विश्वास कर बैठी है। ध्यान रखना वृंदावासियों, संसार में सभी से अविश्वास करना चलेगा, लेकिन जो अपने शास्त्र, अपने धर्म और अपने भगवान के प्रति अविश्वास कर लेगा, उसका जीवन चलने वाला नहीं है। उसका जीवन नहीं चल सकता है जो शास्त्र, धर्म और भगवान से अविश्वास कर। हमने लोगों को देखा है, लोग जाते हैं भगवान के मंदिर में, मानसिक मानेंगे, बाबा ये हो जाए, बाबा वो हो जाए, बाबा ऐसा हो जाए, बाबा वैसा हो जाए। और जब नहीं होता है तो बोलते हम क्यों पूजा करें? हमको मिला क्या? हमको दिया क्या? अब क्या बाबा तुम्हें देने के लिए बैठे हैं का? 150 करोड़ की आबादी में 130 करोड़ 120 करोड़ तो हिंदू हैं, वो बात अलग है। तो कुछ जैन हैं, कोई सिख हैं, कोई कुछ हैं, लेकिन हम तो उनको हिंदू मानते। अब 120 करोड़ में हिंदुओं में कम से कम 70 करोड़ हो ही वही जो राम रची राखा। सुनिए, तुम कितनों बड़बड़ बड़बड़ गड़बड़ गड़बड़ कर ले, होना वही है जो भगवान ने लिख रखा है।
तुम्हारे चाहने से कुछ होने वाला, आपको भगवान ने माध्यम बनाया है, आपको भगवान ने इस मार्ग पर जोड़ दिया, लेकिन हो वही रहा है जो भगवान ने लिखा है, होना वही है जो भगवान को करना है, होना वही है जो भगवान ने तय किया है। समझ गए भगवान शिव, अब कुछ नहीं हो सकता है, जाइए जाइए। और भगवान शिव अस कही जपन, अस कही लगे जपन हरि नामा, भगवान राम नाम की माला जपने लग गए और सती चली गई वहां जहां प्रभु सुख धाम। ध्यान दीजिए, पूज्यपाद जी ने कहा है सती गई जहां प्रभु सुख धामा, प्रभु सुख धामा। मुझे कल कोई फोन किया, परसों फोन किया, बोले बाबा आपकी स्थिति तो ऐसे हो गई, राम कहीं अयोध्या कहीं। हमने कहा गलत बोल रहे हो, जहां राम वहीं अयोध्या, जहां अयोध्या वहीं राम, ये हो ही नहीं सकता। जहां राम है वहीं अयोध्या है। इसलिए पूज्यपाद जी ने कहा है कि गई सती जहां प्रभु सुख धामा, जहां भगवान है वहां सुख है, और जहां भगवान नहीं है वहां दुख है। याद रखिए बंधुओं, संसार में आपके पास दुख तब तक है जब तक आप भगवान से दूर हैं। जिस दिन आप भगवान की शरणागति पर हैं, दुख आपका कब समाप्त हो जाएगा आपको पता लगने वाला नहीं है। दुख दूर हो जाता है, वो दुख हरता है। जिस प्रकार दीपक के समक्ष अंधेरा नहीं रह सकता है, जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से अंधकार का समापन होता है, उस प्रकार भगवान की निकटता आने पर दुख का भी अंत हो ही जाता है। सती कहां गई? प्रभु सुख धामा। सती वहां गई जहां भगवान का धाम है। और सती, भैया सती ने तो भेष बदल लिया, सती ने भेष बदला। कौन बन गई सती? सती बन गई कि सती कीन सीता कर भेषा। कौन बन गई? कौन बन गई? सीता। हम लोग मजाक में कह देते हैं सती ने भेष बदला, और भेष सती ने मां जानकी का पहन लिया, और श्री जानकी का देह धारण करके राम जी के सामने जाकर खड़ी हो गई। राम जी सीता मैया को खोज रहे, सीता सीता सीता। और राम जी ने देखा ये सामने है, तो वहां से मुंह बदलकर दूसरी तरफ जाने लगे। सती को लगा कि राम जी रोते रोते हमको पहचान नहीं पाए, तो सती उससे हट करके जिधर राम जी जाने लगे उधर जाकर खड़ी हो गई। राम जी ने फिर मुंह मोड़ करके दूसरी दिशा में चलने लगे। लक्ष्मण जी ने सोचा भाभी तो मिल गई है, भाभी सामने खड़े, फिर राम जी किनको खोज रहे? कहने लगे भैया भाभी सामने, आप किन जानकी को खोज रहे हैं, किन भाभी को खोज रहे हैं? ये तो सामने है। राम जी ने बहुत सुंदर बात कही, भाई लक्ष्मण, जानकी मेरी अर्धांगिनी है, और अर्धांगिनी को पति से एक कदम पीछे होना चाहिए, और जो पति से एक कदम आगे होता है वो मां होती है। ये जानकी नहीं, ये सती मैया है। पहचान गए? याद रखिए बंधुओं, कई बार भेष बदलने से ही आप ऐसा हो जाएंगे, जरूरी नहीं है। आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपका रहन सहन, आपका चरित्र, आपकी भाषा, आपका भेषज, आपका संस्कार और आपके साथ रहने वाले लोगों का व्यवहार आपकी स्थिति को बता देगा। साधु भेष बना करके आ गए, और साधु भेष बना करके कोई बैठ जाए तो भोजन भी कर रहे हैं ना, तो हम लोग बता देंगे साधु है कि डुप्लीकेट है। खाली भोजन करने में वो कैसे खा रहा है हम बता देंगे। सुनिए, यदि साधु है ना, तो बैठने से, कुर्सी में बैठने और खड़े होने मात्र से हम लोग बता देंगे साधु ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। सुनिए, साधु यदि चल भी रहा है तो उसके चलने से हम लोग बता देंगे साधु का चरित्र सही है कि खराब है।
साधु की दृष्टि, आंख देखकर बताया जा सकता है कि साधु कितना तपस्वी है कि नहीं है। भगवान राम समझ गए अर्धांगनी का कार्य एक कदम पीछे का है। यज्ञ में जितने यजमान बैठे होंगे उन सबके हाथ के नीचे पत्नियां हाथ लगा रही हों, ऊपर नहीं, पीछे। और सती कहां आई? सती सीता वेश बना करके आगे आई। भगवान ने प्रणाम किया, जोरी पानी प्रभु कीन ही प्रणामो, पिता समेत लीन ही निज नाम। भगवान ने प्रणाम किया, कहने लगे मैं दशरथ नंदन श्री राम आपको प्रणाम करता है माता। सती कुछ बोल ही नहीं पा रही, वो मन ही मन सोचने लगी मैं तो सीता हूं, मुझे माता क्यों बोल रहे हैं। तभी भगवान ने कहा मैया भेष बदल के आने की क्या जरूरत थी, भोले बाबा को कहां छोड़ दिया, अब तो पसीना पसीना हो गई। किसी की चोरी अचानक से खुल जाए तो व्यक्ति घबरा जाता है। आज सती घबरा गई, उत्तर क्या दूं, मैं परीक्षा लेने आई थी, ये तो भगवान है, ये जगदीश है। और सती को विश्वास हुआ, विचार हुआ, मैं शंकर कर कहा न मान, निज अज्ञान राम पर ठाना। मैंने श्री शंकर भगवान की कई बातों को न मानकर अपनी अज्ञानता भगवान राम पर लेकर आ गई। मेरे जीवन का कल्याण नहीं हो सकता है। समझ गई मैया सती, प्रणाम किया, भगवान से क्षमा मांगा और क्षमा मांग करके कहां गई कि गई समीप महेश तब हंसी पूछत कुशला, दीन परीक्षा कवन विधि, कही सत्य सब बात। भगवान शंकर के पास गई तो भगवान हंसते हुए कह रही आओ सती आओ। हंसते हुए भगवान ने पूछा और बताओ किस प्रकार तुमने परीक्षा ली। सती सोचने लग गई मैं सत्य कहूंगी तो भगवान को बुरा लगेगा। व्यक्ति कई बार भय के कारण झूठ बोलता है। जैसे मैं आचार्य जी से पूछूं कुंडली बन गई, बोले हाँ बन गई, भले ही डेली रात बनाते रहे। भय के कारण झूठ सदैव नहीं टिक सकता है। याद रखें, कितना बोलोगे, कहां तक बोलोगे, कब तक बोलोगे। मैं प्रयत्न करता हूं झूठ ना बोलने का, होना भी यही चाहिए, झूठ ना बोले। मैं जैसा अभी हूं ऐसा ही कमरे में हूं, जैसा कमरे में हूं ऐसा बाहर हूं। मेरे पास कोई ना आडंबर है, ना दिखावा है, ना कुछ है। महेश जी का परिवार कमरे में आता, वो जानते मैं जैसा अभी वैसा भी। हमारे लिए ना दिखावा, ना बड़े महंत, ना बड़ा साधु, ना हमें कोई लेना देना नहीं है। मस्त राम मस्ती में आग लगे पड़ोस की बस्ती में, हमारी काहे जले, पड़ोसी की बस्ती जले। सती से पूछा कैसे परीक्षा ली, सती डर गई। सती ने कहा हमने कोई परीक्षा नहीं ली। तो बाबा बोले फिर करने क्या गई थी? बोले मैं तो प्रणाम करने गई थी। बाबा समझ गए झूठ बोल रही है। अच्छा एक बात मानो, कोई व्यक्ति वहां से मुझे प्रणाम करे और कोई पंडाल के बाहर से प्रणाम करे, प्रणाम में कोई अंतर हुआ क्या? अंतर हुआ क्या? जोर से बोलिए, हुआ क्या? तुम वहां बैठे बैठे प्रणाम करो, पंडाल के पीछे प्रणाम करो, चाहे गेट के पास से प्रणाम करो, प्रणाम में कोई अंतर है? लेकिन कोई पंडाल के बाहर से यहां आकर प्रणाम कर रहा है तो उसके मन में कुछ तो ख्याल होगा कि बाबा को सामने से देख लेंगे, बाबा कैसे दिखते हैं देख लेंगे, या कुछ पूछ लेंगे। सती ने झूठ कह दी। क्या कहा? हमने प्रणाम किया। बाबा ने पूछा कैसे किया? बोले जैसे आप दूर से कर रहे थे वैसे मैंने पास से किया। बाबा समझ गए, बोल कर कुछ गई थी और प्रणाम करके केवल वापस आई है, ऐसा कह रही है, इसका मतलब यह झूठ है। भगवान शंकर से जैसे ही झूठ बोला
आपको पता है बाबा ने तुरंत आंख बंद किया और बाबा आंख बंद करते ही सब कुछ जान गए। तब शंकर देखऊं धरि ध्याना, आंख बंद करके मिस मात्र का ध्यान लगाया और जान गए सती जो कीन है, चरित्र सब जान। क्या करके आई सती? हे राम, सीता बनकर गई। मेरे राम का उपहास सती ने उड़ाया। ये सती ने अब सीता का भेष धारण किया। जब मेरे राम मेरे भगवान हैं, मेरे राम मेरे पिता हैं और मां जानकी मेरी मां है, तो वह सती अब मेरी पत्नी होने का अधिकार नहीं रख सकती। वो तो मां बन गई, राम पिता है तो सीता जी मां है। इसलिए अब वो अधिकार जो अब कराऊं सती सन प्रीति। बाबा ने कहा यदि अब मेरी प्रीति पत्नी रूप में सती से रहेगी तो मिटई भगति पथु होई। मेरी भक्ति पर विश्वास होगा, मैंने राम जी की भक्ति पर विश्वास होगा। चूंकि राम मेरे पिता हैं, मैंने राम को अपना पिता माना, तो श्री जानकी मेरी मां है। इसलिए भगवान शंकर ने संकल्प ले लिया कि यही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन्ह मन मान। भगवान शिव ने संकल्प लिया मैं सती से भेंट नहीं करूंगा, और ऐसा संकल्प लेकर भगवान शिव समाधि के लिए चले। किसके लिए चले गए? किसके लिए चले गए? जोर से बोलिए, समाधि। भगवान को एक ही काम आता है, समाधि लगाना। आंख बंद किया, समाधि लग गई। चूंकि जानते हैं भगवान, और आप सब पुरुष भी जानते होंगे, क्योंकि आजकल तो घर के डेली का काम है। आप कोई बात पत्नी से यदि छुपा लो ना, तब पत्नी सुबह से सांझ बार में 35 बार पूछेगी, ए जी वो क्या बात है? भगवान शंकर ने कहा मैं सती से बात नहीं करूंगा। अब बात ना करें तो सती बार बार पूछे, आप तो तब जब से कथा से आए हैं मेरे से बोलते ही नहीं है, कोई बात हो गई क्या? कोई बात है क्या? अब भगवान शिव सोचने लगे सती मुझे डेली पूछेगी, क्योंकि हमारी मैयाओं की आदत है। क्यों मैया? आदत है ना आप लोगों की, कोई बात आपसे पति छुपा ले तो पूछोगे कि नहीं पूछोगे? थाली में भातों डालोगे तो कहोगे हैं जी वो क्या बात हुआ था, थोड़ा बताइए। रात में सो भी रहे होंगे तो भी पूछेंगे वो बात बताइए, और जब तक ना बताओगे तुम तब तक तुम्हारी खोपड़ी खाए रहेंगे। जो विवाहित है उनको पता है, और जो अविवाहित है उनको पता लग जाएगा विवाह के बाद, उनको पता चल जाएगा। और सगाई हो गई होगी तो पता लगने लग गया होगा, उनको लगेगा जिनकी सगाई भी हो गई, क्योंकि फोन में बताना पड़ेगा। हमारे जिनकी यहाँ इनमें शादी हो गई ना, वो सब बहुत परेशान हैं। रात में सबको ड्यूटी में बताना पड़ता है आज कथा में ही हुआ, खाना ही खाए, ना बताओ तो ट्रांसफर हो जाए, कोटा पूरा करना पड़ेगा। गृहस्थ जीवन है। भगवान शंकर ने कहा अब मैं समाधि पर जाऊंगा। भगवान ने कि तब शंकर सहज स्वरूप समाला, लागी समाधि अखंड अपार। भगवान ने समाधि लगाई, और समाधि बाबा की छोटी मोटी नहीं। माताओं सुनिए ध्यान से, 88,000 वर्ष तक के लिए भगवान समाधि पर चले गए। बीते संबत सहत 87 तज समाधि संभू अविनाशी।
भगवान ने एक बार नेत्र बंद किया, देवर्षि नारद क्या जानते? ब्रह्मा जी ये कथा सुना रहे, नारद तैने जे अभिमान कर बैठा है कि मैं समाधि लगा सकता हूं। भोले बाबा एक बार नेत्र बंद करते हैं तो 87,000 वर्ष बीत जाते हैं। बीते संबत सहित 87 तज समाधि संभू अविनाशी। इसलिए भगवान ने समाधि लगाई, 87,000 वर्ष के लिए समय बीता, दक्ष प्रजापति बन गए और प्रजापति बनने के बाद श्री दक्ष जी महाराज को बड़ा अभिमान हुआ। व्यक्ति जब पावर में आता है तो अभिमान में आ जाता है, कोई बुरा ना मानना, ये पावर का अभिमान है, पावर का अभिमान आ जाता है। चेयर में गर्मी होती है और जब व्यक्ति बड़ा होता है तो उसको लगता है मुझे स्टेटस मेंटेन करना है, वो अपने लेवल वाले लोगों से ही संबंध रखता है, अपने लेवल वाले लोगों से ही प्रेम करता है, अपने लेवल वाले लोगों से उठना बैठना रखता है। दक्ष को अभिमान हो गया। पुरानी कथा है, जब भगवान ने समाधि नहीं लगाई थी तो एक बार एक स्थान पर यज्ञ हो रहा था, ध्यान दीजिए। उस यज्ञ में सभी देवता आए, भगवान शिव आए, दक्ष प्रजापति बन चुके थे और प्रजापति बनने के बाद श्री दक्ष जी महाराज चूंकि बड़े हैं और बड़े लोगों को लेट आने की आदत है। क्यों जी? बड़े लोगों को लेट आने की, जोर से बोलिए, जैसे मैं आ जाता हूं मेरे बाद फिर पांडाल भरता है। आप सब हमों से बड़े हैं, तुम सबके गुणवों को प्रणाम, तालियों बजा दी, तुम सबकी खोपड़ियों को प्रणाम। लेट कौन आता है? वीआईपी। जितने नेता होंगे वो सब लेट आएंगे, जनता भर जाएगी तब। हमारे तो टाइम फिक्स, सब घड़ी से चलते हैं। 8 बजे बोला तो 8 बजे चल दिए, टाइम से। समय का ध्यान रखना ही चाहिए। जो समय पर नहीं चलता है वो कभी नहीं चल सकता है। समय तो बीत रहा है। दक्ष को अभिमान हो गया, मैं तो बड़ा व्यक्ति हूं, मेरा बड़ा व्यक्तित्व है। लेट आए, सब लोग खड़े हो गए। जैसे मैं आता हूं तो जितने लोग होते वो खड़े हो जाते। अभी पूज्य आचार्य प्रवर आएंगे, आप सब खड़े हो जाएंगे। सम्मान है, बड़े के आने पर छोटों को खड़ा होना चाहिए। दक्ष जैसे ही आए तो सब खड़े हो गए, लेकिन भोले बाबा खड़े नहीं हुए। दक्ष को लगा ये मेरा दामाद है। एक तो नंगा, भोले बाबा नंगे ही चले गए, क्योंकि उनको ध्यान ही नहीं कुछ कपड़ा पहनना भी है कि नहीं। मैं दक्ष प्रजापति हूं, सभी प्रजाओं का नेतृत्व करता हूं, न धन की कमी, न वैभव की कमी, न संपदा की कमी, मेरे पास कोई कमी नहीं है। और न कमी होते हुए भी संसार के लोग क्या कहेंगे? मेरा दामाद नंगा धुरंगा, न आभूषण, न वस्त्र, न भेष, न भूषा, कुछ नहीं है। और ऐसा दामाद, पैसा न हो बात समझ में आता है, धन ना हो बात समझ में आता है, वस्त्र ना हो बात समझ में आता है, लेकिन सम्मान भी ना हो। कैसा दामाद है? मेरे आने पर खड़ा भी नहीं हुआ जो। दक्ष क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया, हे शंकर, आज से तू मेरा दामाद नहीं, तुझे यज्ञ में बुलाने का अधिकार नहीं है। मैं प्रजापति होने के नाते तुझे श्राप देता हूं, आज के बाद तुझे कोई यज्ञ पर नहीं बुलाए। जैसे ही श्राप दिया, हमारे भोले बाबा दयालु हैं। भोले बाबा खड़े हो गए, बोले कोई बात नहीं, ससुर जी की इच्छा नहीं है तो हम चलते। बाबा चल दिए। और जब बाबा जाने लग गए तो नंदी भृंगी को बड़ा खराब लगा। नंदी भृंगी ने कहा, तेरे मन में इतना अभिमान, तेरे मन में इतना द्वेष, तेरे मन में इतना क्रोध, तेरे मन में इतना द्वंद्व, मैं श्राप देता हूं कि तेरा मस्तक, तेरा ये अभिमान, ये तेरा अभिमान भरा मस्तक कट जाएगा, समाप्त हो जाएगा।